बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। घर या बीवी की नौकरी की तरजीह। सवाल: शादी से कबल मेरी बीवी अस्पताल में नर्स थी। निकाह के वक्त ये बातें हो पाई थी कि शादी के बाद नौकरी करवाना या न करवाना मेरी मर्जी होगी। शादी के बाद मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि मेरा डिप्लोमा मुकम्मल होने में 7 माह लगेंगे। आप मुझे नौकरी करने दें, फिर मैं छोड़ दूंगी। इसी दौरान मेरी वालदा का इंतकाल हो गया। कुछ अरसे के बाद मेरी बीवी ने फिर नौकरी करने के लिए कहा, तो मैंने समझाया कि बूढ़े वालिद, छोटे बहन भाइयों को तवज्जो की ज़रूरत है, इसलिए नौकरी करना मुनासिब नहीं। उस पर वो नाराज़ होकर लाहौर अपने मैके चली गई और एक अस्पताल में जाकर नौकरी शुरू कर दी। कुछ अर्सा बाद मैंने ससुराल वालों से रब्ता किया और मसले के हल की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई ताउन न किया। मैंने अपनी बीवी से बात की, मगर वो बज़द थी कि उसे नौकरी करनी है, चाहे मैं उसे तलाक दे दूँ। मेरा एक बेटा भी है। बूढ़े वालिद और छोटे बहन भाइयों की भी मुझ पर जिम्मेदारी है और उनके भी हुकूक हैं। बीवी को छोड़ता हूँ तो बच्चे का मुस्तकबिल और घर के तबाह होने का ख्याल आता है। लाहौर जाना भी महाल है। मैं अपनी बीवी की तमाम ज़रूरियात भी पूरी करता रहा हूँ, लेकिन वो नौकरी छोड़ने के लिए किसी तरह भी तैयार नहीं। इस उलझन का कुरान और सुन्नत की रोशनी में कोई हल बताइए ताकि मसला हल हो सके। जवाब: प्रोफेसर डॉक्टर अनीस अहमद। आपके ख़त से इस तौसीक में मज़ीद इजाफ़ा होगा कि हम ऐसे मुआशरती बहरान का शिकार हो चुका हैं जिसका हमें अब भी पूरी तरह एहसास नहीं है। घर और ख़ानदान इस्लाम का वो बुनियादी इदारा है जो ईमान, इफ़्फ़त और इस्मत, अखलाक और मामलात की पहली दर्जगाह और तजर्बागाह है। इसी बिना पर शैतान की ज़रूरत जब उसे बताती है कि उन्होंने किसी घर में तफ़र्का डलवा दिया, तो वो उस काम को तमाम खराबियों से ज़्यादा अहम समझते हुए अपनी ज़रूरत को शाबाश देता है। आपने जो हालात लिखे हैं उनसे ज़ाहिर होता है कि निकाह से कबल आपने अपनी अहलिया के घर वालों से उसकी मुलाज़मत के सिलसिले में वाज़ेह तौर पर बात कर ली थी और उनको उसका पास करना चाहिए। खुदा आपकी अहलिया का भी फ़र्ज़ है कि वो प्रोफेशनल को ख़ानदान पर अहमियत न दें। हमारे माशरे में बहुत से अफराद ने यह समझ लिया है कि घर में अच्छा माहौल का पैदा करना और औलाद की सही तरबियत करना एक कमतर जिहाद है, जबकि किसी अस्पताल या दफ्तर में काम करना जिहाद अकबर है। उसकी कोई बुनियाद दीन में नहीं है। अगर एक खातून अपनी बुनियादी जिम्मेदारी यानी तरबियत व तलीम औलाद के साथ इतना वक्त निकाल सकती है कि वो कोई रफ़ाई या फ़नी काम कर सके तो दीन में उसकी कोई मुमानत नहीं है। लेकिन बुनियादी जिम्मेदारी को नज़रअंदाज करके महज हुकूक नुस्वां का झंडा हाथ में लेकर अपने घर को तबाह कर देना इंसानी की पामाली है। आपके ससुराल वाले अगर आपसे ताउन पर आमादा नहीं है तो आप खुद अपनी अहलिया को मोहब्बत और नरमी से समझाएं कि जो कुछ वो कर रही हैं उसमें ख़ानदान की बर्बादी के लिए ख़तरा है। आपके बूढ़े वालिद और छोटे बहन भाइयों का आप पर इतना ही हक है जितना आपके अहलिया और बच्चे का, इसलिए दोनों में तवाज़ुन ज़रूरी होगा। अगर घर वालों को छोड़कर लाहौर जाने से हालात बेहतर होने की ज़्यादा उम्मीद हो तो आप वालिद साहब और बहन भाइयों को एतमाद में लेकर और उनकी देखभाल का बंदोबस्त करके या उनके हमरा लाहौर जाने पर भी गौर कर सकते हैं। अगर आपकी अहलिया काम करने पर बहुत ज़्यादा मुसर हों तो आपके शहर में किसी अच्छे अस्पताल में काम भी कर सकती हैं ताकि बच्चे और आपके करीब हों। दरअसल ये सब मामलात बाहमी अफ़ाम तफ़हीम और अल्लाह ताला के खौफ और उसकी खुशी को सामने रखते हुए बाहमी तबादला ख्याल से तय करने हैं। इसमें कोई ऐसा फ़िक़ही नुस्खा मेरे इल्म में नहीं है कि उसे इस्तेमाल करते ही तमाम मामलात हल हो जाएँ। कुरान और सुन्नत यही बताते हैं कि इख्तिलाफ़ की शक्ल में खुद अदल के साथ मामलात पर गौर किया जाए, घर के बुजुर्ग अफराद को हुक्म बनाकर मसले का हल निकाला जाए और आखिरकार कानूनी इमदाद से कोई सूरत निकाली जाए।